नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तर भारत तक न्यूज। कोरोना काल में जहां आम जनता बुरी तरीके से त्रस्त है, वहीं किन्नर समाज और स्टेज कलाकार भी प्रभावित हुए हैं। कोरोना की दूसरी लहर में आम जनता जिस तरीके से त्रस्त है, वहीं किन्नर समाज और ऑर्केस्ट्रा ग्रुप के लोग भी दुखी हैं। किन्नर समाज के लोग आम जनता के बीच ही जीवन यापन करते हैं और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में नाच गाकर अपना जीवन यापन करते हैं। कोरोना की दूसरी लहर में मानो इनके कार्यक्रमों में ग्रहण सा लग गया है। कलेक्टर परिसर में पहुंचे किन्नरों ने मीडिया के सामने अपनी वर्तमान स्थिति को साझा करते हुए प्रशासन से गुहार लगाई कि हमारे जीवन का संसाधन इस कोरोना महामारी के कारण छिन गया है। रोजी रोटी न होने के कारण हमें भूखे मरना पड़ रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ ऑर्केस्ट्रा संचालकों और उनके कलाकारों को भूखमरी का डर सताने लगा है, क्योंकि नवरात्रि के बाद सांस्कृतिक कार्यक्रम, शादी और विवाह होता है, जो कि नाइट कर्फ्यू लगने के बाद उनकी जीविका पर विशेष प्रभाव डाल रहा है। किन्नर टीनू डांसर ने किन्नरों की समस्या कलेक्टर के समक्ष रखी और सहयोग के लिए प्रशासन से गुहार लगाई। बलिया से विनय कुमार सिंह की रिपोर्ट। जी, आपका परिचय? सर, मेरा नाम बजरंगी है। हम लोग सांस्कृतिक कार्यक्रम ऑर्केस्ट्रा चलाते हैं सर। हम लोगों को कोविड को लेकर के हम लोगों का रात्रि का कार्यक्रम नहीं परमिशन मिल रहा है और हम लोगों को सट्टा जो लिखवाया है वो हम लोग को ज़बरदस्ती बुला रहा है कि आप लोग आइए सट्टा कीजिए, और वहाँ पे जाने के बाद प्रशासन द्वारा साउंड उठा लिया जा रहा है और हम लोगों को आदेश हो रहा है कि आप लोगों का सांस्कृतिक कार्यक्रम का आदेश नहीं हुआ है। और हम लोग 4-5 दिन से रोज़ाना 16 तारीख से ही हम लोग परेशान हैं। डीएम ऑफिस और एडीएम सर और अनेक पदाधिकारी गण के पास जाने के बाद आदेश हो रहा है कि आप लोगों के लिए कोई सूचना जारी नहीं हो रही है, आप लोग सांस्कृतिक कार्यक्रम नहीं करेंगे। हम लोगों और सट्टेदार जो है सट्टा शादी विवाह का हम लोगों ने लिखा है, वो हम लोगों को ज़बरदस्ती बुला रहे हैं कि नहीं आप लोग आइए सट्टा कीजिए, और हम लोग गाइडलाइन का पालन करते हुए हम लोग बोल रहे हैं कि हम लोगों को परमिशन ला करके दीजिए, तो वो लोग हम लोगों को ज़बरदस्ती बुला रहे हैं और वहाँ जाने के बाद हम लोग को परेशानी झेलना पड़ रहा है सर। किस तरह का कार्यक्रम होता है और क्या कुछ होता है आपके? हम लोगों का कार्यक्रम है सर, हम लोग द्वार पूजा जैसे कि बैंड पार्टी होती, द्वार पूजा परछावन हम लोग कराते हैं और रात में नृत्य का काम करते हैं सर। लगभग ये काम आपका कितने साल में कितनी बार तक मतलब चलता है या लगातार चलता है, क्या कुछ रहता सर? है? देखिए, एक साल में हम लोग जैसे अप्रैल और मई जून तक हम लोग 35-40 कार्यक्रम लिखते हैं। लगभग कितने लोग आपके संस्था जो भी है आपका कार्यक्रम करने का, कितने लोग जुड़े हुए हैं? एक मालिक के संग कम से कम 25 से 26 लोगों का ग्रुप है। ये लोग कहाँ से आते हैं सर? ये कुछ कलाकार, कुछ लड़कियां जो होती हैं उड़ीसा, दिल्ली, कोलकाता, पंजाब, यानी अनेक प्रांतों से, अनेक राज्यों से आती हैं सर। और उन लोगों को हम लोग एग्रीमेंट कर और पूर्ण रूप से उनके घर से, गार्जियन से परमिशन लेकर के हम लोग सांस्कृतिक कार्यक्रम तो अभी जो है कोरोना का दूसरा लहर चल रहा है, पहले लहर में भी आप लोगों को काफ़ी नुकसान हुआ था, जैसा कि आपने बताया कि जो समस्याएं अभी आपके सामने जो आ रही हैं, तो लगभग इसमें कितने का नुकसान होता होगा और किस तरह का नुकसान है ये जब आप बाहर से जो है बुलाते हैं कलाकारों को जब बाहर से बुलाते हैं तो कम से कम कोरोना के समय में किसी को रिजर्वेशन चाहे कुछ नहीं मिल रहा है, तो हम लोग प्राइवेट बसों द्वारा बुला रहे हैं। तो कम से कम एक दिल्ली से बुलाने में एक कलाकार का 2500 रुपया पड़ जा रहा है और खाने पीने का लेकर के 5000 रुपया पड़ जा रहा है। सिर्फ उन लोग का गाड़ी भाड़ा होता है और हम लोग पेमेंट उन लोग का कम से कम 3000 से 2500 रुपया एक नाइट का देते हैं। अगर हम लोग कार्यक्रम ला करके उन लोग को नहीं देते हैं तो सर बैठा कर हम लोगों को उन लोगों को आधा पेमेंट करना पड़ता है। लगभग कितने का नुकसान हो रहा है? कम से कम एक सीजन में अगर एक कार्यक्रम नहीं कर रहे हैं तो हम लोग का 25 से 30 हजार रुपया घर से भरना पड़ रहा है सर, एक कार्यक्रम के लिए। और हम लोग का कोई दूसरा बिजनेस नहीं है, क्योंकि हम लोग बचपन से हम लोगों ने कोई पेचकस से गाड़ी बनाना सीखा है, तो हम लोगों ने बोलना और नृत्य करना सीखा है साहब। हम लोग के आगे ये कोई बहुत रोजगार की अगली साल 1 साल से प्रशासन की तरफ से क्या आश्वासन मिला? प्रशासन के तरफ से आश्वासन मिल रहा है कि सिर्फ बाबा योगी आदित्यनाथ जी द्वारा सिर्फ सांस्कृतिक कार्यक्रम के लिए नहीं, विवाह के लिए 50 लोगों का ग्राउंड में है और 100 से ही बिलोंग करते हैं। और यहाँ पे जितने कलाकार लोग हैं, चाहे वो म्यूजिशियन टीम हो या डांसर हो या फिर मालिक हो, सब लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। सर, हम लोगों को ये जानना था कि मतलब सब लोगों को सब कुछ रोज़गार है, थोड़ा बहुत चल रहा है, पर हम लोग कहाँ जाएंगे?
हम लोग सरकार से यही चाहते हैं कि हमारी भी कुछ सुनवाई होनी चाहिए। हम लोग बार बार चक्कर लगा रहे हैं, बार बार चक्कर लगा रहे हैं, पर कोई सुनने को तैयार नहीं है। हम लोग जाएंगे कहाँ? सब लोग फ्रस्ट्रेट हो गए हैं कि आखिर करें तो क्या करें हम लोग? कोई रास्ता नहीं दिख रहा है, कुछ नहीं दिख रहा है। और किसी कोई भी अधिकारी घर से अपना बात कहने पे कोई सुनने को तैयार ही नहीं है। कोई कि आप लोग हो या नहीं हो, मतलब कुछ नहीं, कोई सुनने को तैयार नहीं है। हम लोग सरकार से यही हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि हमारे लिए भी कुछ रास्ते बनने चाहिए। जो भी गाइडलाइंस हैं उसके मुताबिक हमारे लिए भी कुछ रास्ते होने चाहिए, जिसपे हम लोग भी ज़्यादा नहीं लेकिन अपना कम से कम पेट तो हम लोग पाल सकें। कहाँ जाएंगे हम लोग? अभी जो कोरोना के जो हालात है, जहां आपको तमाम जो समस्याएं आ रही हैं, तो ऐसे में आप लोग कितने ऐसे लोग हैं बलिया में वर्तमान में जो अभी लगन वगैरह जो भी आने वाले हैं उसमें आप लोग का कार्यक्रम चलता है, कितने ऐसे लोग हैं और क्या कुछ नुकसान है इसमें? सर यहाँ पे संख्या तो यहाँ के जो लोकल लोग हैं उनकी संख्या है तकरीबन 500। जो लोकल किन्नर हैं, जो लोकल हैं, और बाहर जो बाकी से कलाकार आए हैं उनको छोड़ के 500 यहाँ के जो लोकल हैं। और दिक्कत ये आ रही है सर कि यहाँ पे हम लोग कार्यक्रम में जा रहे हैं तो प्रशासन जगह जगह लगी हुई है सबको रोकना टोकना, फिर ऊपर से फाइन लग रहा है कि फ़ाइन भी लग रहा है, ऊपर से डंडे खाओ, गाली सुनो, तमाम तरह की चीज़ें हैं जो हर एक कदम आप नहीं चल सकते हो। एक कदम चलना मुश्किल हो गया है। अब या तो दो ही रास्ते हैं, या तो आदमी अपने घर में भूखे मर जाए। तो ऐसे में फिर ये जो दौर चल रहा है जहाँ पर कार्यक्रमों को न करने के लिए जो ये पुलिस प्रशासन जो है उस पर कहीं ना कहीं एक रुकावट बन रही है, तो ऐसे में आप लोगों के जीवन यापन क्या कुछ इस पर असर पड़ेगा इस कोरोना काल में? सर कोरोना काल में यही है, लोग बिना खाए मर जाएंगे और खुद नहीं मरेंगे, पूरा परिवार मरेगा। तो आप लोगों के पास तो सिर्फ यही एक काम भी होता है, सांस्कृतिक कार्यक्रमों में गाना बजाना नाचना जो भी होता है, तो ये सब कुछ यदि ब्रेक लग जाता है, नहीं होता है, तो पहला जो चरण था जो कोरोना काल का और ये जो दूसरी जो लहर चल रही है, तो किस तरह का ये सामना आप लोगों को करना पड़ रहा है? सर बहुत कठिन है, बहुत ज़्यादा कठिन है। एक साल से इस समस्या से हम ही नहीं बल्कि पूरे भारतवासी जूझ रहे हैं इस चीज़ से। जितने लोग हैं सभी जूझ रहे हैं, लेकिन सबका कहीं ना कहीं छोटा बड़ा थोड़ा परेशानी है, पर सबका कहीं ना कहीं एक व्यवस्था है। लेकिन हम लोगों का क्या व्यवस्था है? हम लोग अगर बधाई जाएंगे वहाँ पे भी जब कोई काम नहीं करेगा तो वो भी भगा दे रहा है, भगो 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 भगो। अगर कार्यक्रम हो ही नहीं रहा है, ट्रेन बंद ही है, ट्रेन कोई मांग ही नहीं सकता है, रास्ते चौराहे पे खड़े होंगे तो वो भी कोई